तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत की। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जिसमें कोई साफ साफ हीरो या विलन नहीं है। मतलब ये अच्छे और बुरे की नहीं, बल्कि धूसर बनाम धूसर की कहानी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक जंग जीतने के बाद ऐसा लगे कि सब कुछ लुट गया। यही वो सवाल है जो महाभारत के दिल में बसा है। ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि उस जीत के लिए चुकाई गई भारी, बहुत भारी कीमत की कहानी है। तो आइए इस महाकाव्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये युद्ध था किस बारे में। ये सिर्फ जमीन या सिंहासन के लिए नहीं लड़ा गया था, ये लड़ा गया था धर्म के विचार के लिए। अब ये धर्म शब्द जो है ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कर्तव्य, नैतिकता और वो कॉस्मिक बैलेंस जो हर चीज को अपनी जगह पर रखता है। इस पूरी कहानी में हर किरदार अपने निजी धर्म और एक बड़े सार्वभौमिक धर्म के बीच में फंसा हुआ है, और यही चीज उनके हर फैसले को मुश्किल बना देती है। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ में है एक ही शाही परिवार जो हस्तिनापुर की गद्दी के लिए आपस में ही भिड़ रहा है। ये एक पारिवारिक झगड़ा है जो आगे चलकर एक भयानक युद्ध में बदल जाता है। देखिए, कोई भी जंग ना रातों रात शुरू नहीं हो जाती। इसकी नींव रखी गई थी नाइंसाफी और अपमान की कई घटनाओं से, जिन्होंने शांति के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। तो एक तरफ थे कौरव, 100 भाई, जिनकी अगुवाई कर रहा था जिद्दी और महत्वाकांक्षी दुर्योधन। और दूसरी तरफ थे 5 पांडव भाई, जो अपने अच्छे गुणों के लिए जाने जाते थे और जिन्हें सिंहासन का असली हकदार भी माना जाता था। तनाव लगातार बढ़ता गया और सुलह की हर उम्मीद दम तोड़ती गई। एक धोखे से भरे चौसर के खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया। फिर उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया और आखिर में शांति की हर कोशिश को ठुकरा दिया गया। इन घटनाओं के बाद तो युद्ध होना तय था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मामला अब सिर्फ सियासत का नहीं, बल्कि फलसफे का हो जाता है। ठीक युद्ध शुरू होने से पहले एक बहुत गहरा नैतिक संकट खड़ा होता है। सोचिए, युद्ध का मैदान तैयार है और उस दौर का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन जब रणभूमि में अपने ही दादा, अपने गुरु और अपने भाइयों को अपने खिलाफ खड़ा देखता है तो उसका दिल कांप जाता है। वो अपना धनुष, गांडीव नीचे रख देता है और लड़ने से ही मना कर देता है। और यहीं पर उनके सारथी, जो असल में खुद भगवान कृष्ण थे, उन्हें वो ज्ञान देते हैं जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। वो कर्म, आत्मा के अमर होने और नतीजों की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभाने की अहमियत समझाते हैं। इसी संवाद से अर्जुन एक योद्धा के तौर पर अपना धर्म निभाने के लिए फिर से तैयार होते हैं। और इसके साथ ही शुरू होता है 18 दिनों तक चलने वाला वो भीषण नरसंहार। ये युद्ध इतना क्रूर था कि इसमें लड़ाई के नियमों को बार बार लगातार तोड़ा गया। युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन, लेकिन इन 18 दिनों में लाखों योद्धा मारे गए। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसने एक पूरी की पूरी पीढ़ी का सफाया कर दिया। पांडवों के लिए ये जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्हें एक के बाद एक 4 महान सेनापतियों का सामना करना था। पहले भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर गुरु द्रोण, जिनके पास दिव्य अस्त्र थे, फिर कर्ण, जो अर्जुन के बराबर के योद्धा थे, और अंत में शल्य। इनमें से हर एक को हराने के लिए कहीं न कहीं नियमों को ताक पे रखना पड़ा। युद्ध का एक सबसे दर्दनाक और अहम मोड़ तब आया जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया। 6 कौरव योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर हमला किया, जो युद्ध के नियमों का सरासर उल्लंघन था। इस एक घटना के बाद युद्ध और भी ज्यादा बेरहम हो गया। और आखिरकार पांडव जीत तो गए, पर ये एक खोखली जीत थी। उन्होंने जो कीमत चुकाई वो किसी की भी कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि जो आखिरी सम्मानजनक लड़ाई थी वो भी नियम तोड़कर ही जीती गई। भीम ने कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जांघ पर वार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था, और इसी के साथ युद्ध का अंत हुआ। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ लाखों की सेना थी, और 18 दिन बाद बस मुट्ठी भर लोग जिंदा बचे थे। जीत का जश्न मनाने वाला भी कोई नहीं बचा था। इस युद्ध का असर सिर्फ एक राजा के बदलने तक ही नहीं था, इसने एक पूरे युग को खत्म कर दिया। द्वापर युग का अंत हुआ और इंसानियत के लिए एक अंधकारमय युग
यानी कलयुग की शुरुआत हुई। तो सवाल उठता है कि महाभारत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसकी सीख हर जमाने के लिए है। ये हमें नैतिकता, कर्तव्य और हमारे कर्मों के परिणामों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी की असली जान इसके किरदारों की उलझन में है। कृष्ण एक दिव्य मार्गदर्शक थे। अर्जुन वो नायक थे जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गए। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की वजह से अधर्म का साथ देने पर मजबूर थे। और कर्ण एक दुखद नायक जो अपनी पहचान और वफादारी के बीच पिस रहा था। यहाँ कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महाभारत अच्छे और बुरे की कोई सीधी साधी लड़ाई है ही नहीं। ये धूसर बनाम धूसर का संघर्ष है। यहाँ धर्मी माने जाने वाले पांडवों को भी जीतने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा और तथाकथित दुष्ट कौरवों में भी महानता के पल देखने को मिले। ये हमें सिखाता है कि धर्म का रास्ता सीधा नहीं बल्कि बहुत पेचीदा और अक्सर दर्दनाक होता है। और यहीं पर महाभारत हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर धर्म की जीत के लिए ही अधर्म का सहारा लेना पड़े, तो फिर धार्मिकता या धर्म का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत आज भी हम सबसे पूछता है।